नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शक्ति में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने शुरू किया था एक नया चैप्टर और हमारा चैप्टर था स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, यानी कि चाल, समय और दूरी। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताई थी कुछ बेसिक बातें, जैसे कि समय यदि सेकंड में दिया है तो उसको घंटे में कैसे बदलें, मिनट में कैसे बदलें, या मिनट में दिया है तो उसको सेकंड में कैसे बदलें, घंटे में कैसे बदलें। उसी तरह यदि दूरी मीटर में दी है तो किलोमीटर में कैसे बदलें, और किलोमीटर में दी है तो मीटर में कैसे बदलें। और सबसे मेन चीज़ कि यदि चाल मीटर प्रति सेकंड में दी है तो उसे किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलें, और किलोमीटर प्रति घंटा में दी है तो मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलें। मैंने आपको सारी की सारी बातें समझाई थी, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से, और उसी से रिलेटेड मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे। और मैंने आपको उसमें 3 क्वेश्चन होमवर्क भी दिए थे, जिसके कि अधिकतर बच्चों ने करेक्ट आंसर दिए हैं। उनको मैं अभी यहाँ पर कराऊँगा कि वह क्वेश्चन क्या क्या थे और क्या क्या बच्चों ने उनके जवाब दिए। दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से हमने छोड़ा था। यानी कि लास्ट वीडियो हमने देखा थे बेसिक क्वेश्चन, और आज हम देखेंगे उससे कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन। और दोस्तों, यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले पिछली वीडियो देखें, क्योंकि यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी तो यह आपको बहुत मुश्किल से ही समझ में आएगी, क्योंकि सारी की सारी बेसिक चीज़ें मैं वहाँ बता चुका था, और जो इजी सवाल थे थोड़े लो लेवल के वह भी वहाँ पर हो चुके थे, और थोड़े अच्छे लेवल के भी हो चुके थे। लेकिन आज हम करेंगे थोड़े अपर लेवल के क्वेश्चनों के बारे में, जो कि हमारे एनटीपीसी में या सीजीएल में या सीएचएसएल में या एसएससी-जीडी में या यूपीएसआई में पूछे जाएंगे या पूछे भी जाते हैं। जो आज हम बात करेंगे थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे, जो कि थोड़े लेंथी होंगे, थोड़े लंबे होंगे। चलिए दोस्तों, पहले मैं आपको वो क्वेश्चन करा देता हूँ जो मैंने आपको होमवर्क दिए थे। 3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए थे और ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने उसके करेक्ट आंसर ही दिए हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले ही क्वेश्चन के साथ कि पहला क्वेश्चन मैंने आपको क्या दिया था। देखिए, पहला ही क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, एक चाल दी थी हमें 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और मैंने आपसे कहा था कि इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। मैंने आपको बताया था कि किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में जो बड़ा मान होता है वह किलोमीटर प्रति घंटा होता है, और जो छोटा मान होता है वह मीटर प्रति सेकंड होता है। और हमारे पास 2 डिजिट होते हैं, एक 18 और एक 5। यदि हम बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं तो छोटा अंक हमारा ऊपर होना चाहिए, यदि छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो बड़ा अंक ऊपर होना चाहिए, यानी कि 18/5 या 5/18। इसमें हम कंफ्यूज ना हो, जिस राशि की तरफ हम जा रहे हैं वही अंक हमारा ऊपर होना चाहिए। जैसे ये दिया है हमारा 54 किलोमीटर प्रति घंटा, हम जा रहे हैं मीटर प्रति सेकंड की तरफ, यानी कि हम जा रहे हैं बड़े से छोटे की तरफ, तो हमारा छोटा डिजिट ऊपर होना चाहिए, यानी कि 5 ऊपर होना चाहिए। देखेंगे, ये लिख दिया हमने 54, और हम देख रहे हैं कि हम जा रहे हैं बड़े से छोटे की तरफ, यानी कि मीटर प्रति सेकंड की तरफ। तो जब हम बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं तो छोटा अंक हमारा ऊपर होना चाहिए। जब छोटा ऊपर होगा तो बड़ा ऑटोमेटिक ही नीचे आ जाएगा। हम इसे काटेंगे, 18 कम 18, 18 या 54, और जब इसकी गुणा करेंगे 3 और 5 15, 3 पंजे 15 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया हमारा किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट लास्ट वीडियो में क्लियर करा दिया था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया था। दूसरा क्वेश्चन था हमारा 50 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। ये था हमारा किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड, और यह है हमारा मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि इसमें हम गए थे बड़े राशि से छोटे राशि की तरफ, लेकिन इसमें जाएंगे हम छोटे से बड़े की तरफ। और जब हम जा रहे हैं छोटे से बड़े की तरफ तो हमारा बड़ा अंक क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। जब बड़ा ऊपर होगा तो छोटा ऑटोमेटिक नीचे ही आएगा। 5 एकम 5 और 5 ढाई 50, 18 और 10 की जब हम गुणा करेंगे तो 18 ढाई 180 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों, ये थे कुछ बेसिक क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए थे 2, और जो हमारा मेनली थर्ड क्वेश्चन था वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। उसके भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए हैं। आइए वह क्वेश्चन क्या था उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन था, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे में एक दूरी तय करता है। यानी कि कोई व्यक्ति है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है
और 5 घंटे में एक दूरी तय करता है। यदि चाल को आधा कर दिया जाए, वो कह रहा है कि चाल को हमें आधा कर देना है, तो उससे 2 गुनी दूरी को कितने समय में तय करेगा। यानी कि जितनी दूरी वह पहले चल रहा था उससे 2 गुनी दूरी को कितने समय में तय करेगा, ये हमसे पूछा है। पहले हम देख लेते हैं कि हमें दिया क्या क्या है। हमें दिया है एक व्यक्ति की चाल यानी कि स्पीड को हम लिखते हैं एस से। चाल दी है हमें 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमें चाल दे दी गई है। और कहा है 5 घंटे में, यानी कि टाइम भी दिया है कितना, 5 घंटे में। 5 घंटे में कोई दूरी तय कर रहा है। हम पहले निकालते हैं कि वह दूरी कितनी तय कर रहा है। डिस्टेंस मैंने आपको बताया था कि दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, यानी कि स्पीड इनटू टाइम। जब हम लिखेंगे चाल हमारी 40 और समय हमारा 5, तो हमारी दूरी निकल के आ जाएगी 4 पंजे 20, 200 किलोमीटर। अब हमारे पास दोनों चीज़ अवेलेबल हो चुकी है। हमारे पास चाल थी पहले से ही 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी थी हमारे पास, अब निकाली है हमने, तो हमारी दूरी आई है 200 किलोमीटर, जो कि उसने 5 घंटे में तय की थी। उसने आगे क्या बोला है, यदि चाल को आधा कर दिया जाए, यानी कि जो नई चाल हमारी होगी, न्यू स्पीड जो हमारी होगी, जब हम 40 को आधा करेंगे, यानी कि 40/2 आ जाएगा हमारा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई हमारी नई चाल। अब उसने कहा है यदि दूरी को 2 गुना कर दिया जाए, यानी कि ये हमारी हो गई नई दूरी। जब हम दूरी को करेंगे 2 गुना, यानी कि करेंगे 2 से गुणा, तो हो जाएगा हमारा 400 किलोमीटर। ये आ गई हमारी दूरी और ये आ चुके हैं हमारे पास चाल। और मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हमें केवल 3 ही राशियों के बारे में पढ़ना है, चाल, समय और दूरी। और किसी भी राशि को निकालने के लिए हमारे पास 2 अवेलेबल होनी चाहिए, तीसरी उन्हीं के माध्यम से निकल जाएगी। अब हमारे पास चाल आ चुकी है, दूरी आ चुकी है, तो हम आसानी से बहुत ही ईजी तरीके से समय निकाल सकते हैं। देखिए क्या होता है समय का फॉर्मूला, यानी कि टाइम का समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब हमारी दूरी कितनी है 400 किलोमीटर और चाल कितनी है 20 किलोमीटर। 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, यानी कि जो उसे समय लगेगा वह कितना लगेगा 20 घंटे। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर था 20 घंटे। यदि समझ में नहीं आया तो दोबारा से समझ लेते हैं। हमें दिया था एक व्यक्ति की चाल थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा और उस चाल से वह कोई दूरी को 5 घंटे में तय कर रहा था, यानी कि हमें समय दिया था 5 घंटे और हमने निकाल लिया कि इस चाल से इतने घंटे में यह कितनी दूरी तय करेगा। हम जानते हैं दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। हमने लिखा उसका चाल 40 और समय लगा उसको 5 घंटे, यानी कि 4 पंजे 20 हो गया हमारा 200 किलोमीटर। यानी कि 40 की स्पीड से वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा 200 किलोमीटर। अब उसने आगे कहा कि यदि उसकी चाल को आधा कर दिया जाए, उसकी चाल को हमने आधा किया, यानी कि नई चाल होगी हमारी 40/2, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और आगे उसने कहा कि यदि दूरी को 2 गुना कर दिया जाए, हमारी दूरी कितनी थी 200 किलोमीटर और नई दूरी जब हम करेंगे 2 गुनी तो कितनी हो जाएगी 400 किलोमीटर। ये हमारी होगी 400 किलोमीटर। अब हमने पूछा, उसने पूछा है अब आगे समय, तो हम जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी हमारी 400 है, चाल हमारी 20 है, 0 से 0 खत्म, 2 से काटेंगे 40 को तो 20 बार, तो समय बराबर आ जाएगा हमारा 20 घंटे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 8। यदि हम उसकी बात करें अपने सीरीज के बारे में, वैसे 3 क्वेश्चन दिए थे, उसके हिसाब से है तीसरा क्वेश्चन था। हम इससे ही आगे शुरू करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9। आज के क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही मोस्ट हैं, देख लेना। आप एसएससी जीडी या यूपीएसआई का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको 100% ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे ही। और ग्रुप डी में जो क्वेश्चन मिलेंगे वह ऐसे ही मिलेंगे जो मैंने आपको लास्ट क्लास में कराए थे। इस क्लास में भी हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन मिल जाए, अन्यथा ग्रुप डी में इतने हार्ड क्वेश्चन, इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है
और पूरी दूरी को 2 घंटे में तय कर लेता है। एक व्यक्ति है जिसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और किसी दूरी को 2 घंटे में तय कर रहा है। यदि वह इस दूरी को 1.5 घंटे में तय करना चाहे तो उसे किस चाल से दौड़ना होगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं उसने हमें क्या दिया है और हम किस तरह से इसको निकालेंगे। उसने हमें दिया है एक व्यक्ति की चाल। उसने हमें चाल दी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और उसने कहा है कि पूरी दूरी को 1.5 घंटे में तय कर लेता है, यानी कि समय बराबर 1.5 घंटा। अब उसने आगे क्या कहा है, यदि वह इस दूरी को समय दिया है 2 घंटे। आगे उसने कहा है यदि वह इस दूरी को 1.5 घंटे में तय करना चाहे तो उसे किस चाल से चलना होगा। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि उसने दूरी कितनी तय की है, उसी के बाद तो हम निकाल सकते हैं कि कितने समय में तय कर रहा है, क्योंकि चाल को उसमें कोई डिफरेंस नहीं बताया है, कोई अंतर नहीं बताया है। उसने क्या बताया है उसको देखते हैं। उसने कहा है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 2 घंटे में कोई दूरी तय कर रहा है। सबसे पहले हम निकालते हैं कि वह दूरी क्या है। दूरी बराबर हम जानते हैं क्या होता है, चाल गुणा समय। और हमने देखा कि चाल कितनी है 30 और समय कितना लग रहा है 2 घंटे, तो डिस्टेंस कितनी आ गई, दूरी कितनी आ गई 60 किलोमीटर। हमारे पास उसके द्वारा तय की गई दूरी आ चुकी है, कितनी है 60 किलोमीटर। अब उसने क्या कहा है, यदि इस दूरी को 1.5 घंटे में तय करना चाहे, यानी कि नया जो टाइम दिया है उसने, नया जो समय दिया है वो दिया है उसने 1.5 घंटा। अब वह पूछ रहा है कि समय है हमारे पास 1.5 घंटा और दूरी है हमारे पास 60 किलोमीटर। अब वह इसे किस चाल से तय करेगा, यानी कि हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है, चाल निकालनी है। तो हम जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है हमारी 60 किलोमीटर और समय कितना है हमारा 1.5 घंटा। जब हम पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा, हम भाग करेंगे 15 से, 15 चौक 60। तो कितनी चाल आ गई इसकी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि अगर उसे इस दूरी को 1.5 घंटे में तय करना है तो उसे किस चाल से चलना होगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर से देख लेते हैं। हमें एक व्यक्ति की चाल दी थी 30 किलोमीटर प्रति घंटा और वह किसी दूरी को 2 घंटे में तय कर रहा था, यानी कि समय दिया था 2 घंटा। हमने सबसे पहले निकाला कि वह दूरी क्या थी, किस दूरी को वह तय कर रहा था। हम जानते हैं कि दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल थी हमारी 30 और समय था हमारा 2 घंटे, तो हमने टोटल डिस्टेंस निकालने कितनी थी 60 किलोमीटर। उसने 2 घंटे में 30 की स्पीड से 60 किलोमीटर दूरी को तय कर लिया। अब उसने आगे हमसे कहा कि उसी दूरी को यदि वह 1.5 घंटे में तय करना चाहे, यानी कि हमारे पास समय कितना दे दिया उसने अब की बार 1.5 घंटा, और हमसे पूछा क्या है कि किस चाल से चलेगा। तो हम जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और दूरी हमारी कितनी थी 60 और समय था हमारा 1.5 घंटा। पॉइंट से हटाते हैं तो ऊपर हम 0 बढ़ा लेते हैं, हमारा हो गया ऊपर 600, नीचे हो गया 15। जब 15 से हमने 60 को भाग दिया तो 15 चौक 60, 0 का 0, तो कितनी चाल आ गई हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक दूरी को 4 घंटे में तय करती है। यदि वह इस दूरी को 2 घंटे में तय करना चाहे तो कार को अपनी चाल में कितनी वृद्धि करनी होगी। दोस्तों क्वेश्चन सेम है लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया है। अब की बार हमसे पूछा है वृद्धि, कि कितनी वृद्धि उसको करनी होगी। सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्या क्या दिया गया है। एक कार की चाल दी है हमें 40 किलोमीटर प्रति घंटा, हमें चाल दी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और उससे आगे क्या दिया है हमें, एक दूरी को 4 घंटे में, यानी कि समय कितना दिया है 4 घंटे। 4 घंटा हमें समय दिया है। और आगे हमसे कहा है यदि इस दूरी को 2 घंटे में तय करना चाहे,
यानी कि किस दूरी को सबसे पहले हम निकालेंगे दूरी, और हम जानते हैं दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। हमने देखा कि चाल कितनी है 40 और समय कितना लग रहा है 4 घंटे, तो दूरी कितनी आ जाएगी 416 160 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अभी हमने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया है, जो हमें चाल दी थी और समय दिया था उसी के द्वारा हमने क्या निकाल लिया, दूरी निकाल ली कि वह कितनी दूरी तय कर रहा है। जब उसने आगे कहा कि यदि वह इस दूरी को 2 घंटे में तय करना चाहे, यानी कि दूरी हमें कितनी दी है 160 हमने निकाली है अभी, और नया जो समय दिया है उसने वो कितना दिया है 2 घंटे। अब उसने कहा है यदि इस दूरी को 2 घंटे में तय करना चाहे तो अपनी चाल में कितनी वृद्धि करनी होगी। यानी कि हमारा सबसे पहला काम क्या है, चाल निकालना। हम जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। हमारी दूरी कितनी है 160 और समय कितना है 2 घंटे। हमें नया वाला समय लेना है जिससे वह तय करा रहा है, ना कि हमें ये लेना है। अब इसका हमारे पास रोल ख़त्म हो चुका है। समय दिया है 2 घंटे, जब हम 2 से भाग करेंगे तो 2 अट्ठे 16, कितना हो गया 80। तो हमारी नई चाल कितनी आगे निकल के 80 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों हमारी चाल तो आ चुकी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। हमें आंसर वो देना है जो उसने हमसे पूछा है, ना कि वह चाल जो कि 2 घंटे में तय करेगा। उसने हमसे पूछा है कि अपनी चाल में कितनी वृद्धि करनी होगी। ऐसा मान लीजिए किसी आदमी के पास 10 रुपये हैं और हमसे कह दिया गया कि यदि उसको अपने पास 40 रुपये करने हो तो उसे कितनी वृद्धि करनी होगी। तो सिंपल ही आप बता देंगे 30 रुपये, क्योंकि रुपये का हिसाब है तो बच्चे बहुत ही आसानी से बता देते हैं। लेकिन ये 30 आया कैसे, मेन चीज़ यह आती है कि ये 30 आया कैसे। हमें करने कितने रुपए थे 40 रुपये, और हमारे पास अवेलेबल कितने थे 10 रुपये। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में हमेशा याद रखना हम उनको घटाते हैं। 40 में से हम 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 30 रुपये। सेम टू सेम उसी तरह से हमें चाल करनी कितनी थी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमारे पास थे कितनी पहले ही 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यानी कि कितने और हमें बढ़ाने होंगे, 80 में 40 घटाएंगे तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप ये बताइए, जैसे हमने देखा था यहाँ पर कि यदि हमें 10 रुपये को 40 रुपये बनाने हैं तो कितने रुपये अपने पास जोड़ने होंगे, कितने और बढ़ाने होंगे। हमने क्या करा, आपस में घटा लिया, और हमने देखा कि यदि हमारे पास 30 रुपये और हो जाएं, यानी कि 10 रुपये हमारे पास पहले से ही थे, यदि 30 रुपये और हो जाए तो कितने रुपये हो जाएंगे 40 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो हमें कितने की वृद्धि करनी होगी 30 की। उसी तरह से हमें किस चाल से चलना होगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा से, जो कि किसकी वैल्यू है समझ लीजिए 40 की, और हमारे पास चाल थी कितनी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको आप 10 रुपये समझ लीजिए। जैसे ही हमने 40 में से 10 घटाया, उसी तरह से 80 में से 40 घटाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास 40 तो पहले से ही थे, 40 की वृद्धि और कर देंगे तो 40 40 80 हो जाएगा। दोनों को ऐड करके कितना आ गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि अपनी चाल में कितनी वृद्धि उसको करनी होगी, लिखेंगे वृद्धि बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो वीडियो को बैक करके दोबारा से देखें, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और दोस्तों ज़्यादातर इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए, और बच्चे क्या करते हैं कि जैसे आंसर आ गया हमारा 80 तो उसी पर टिक कर देते हैं, जो कि गलत होता है, ध्यान रखना। और दोस्तों ऐसा एक ऑप्शन में आपको सबसे पहला ही मिलेगा जिसको कि आप देखते ही गलत कर देंगे। इसलिए बिल्कुल भी डाउट में नहीं रहना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक से बिल्कुल क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी है, समझनी है, उसके बाद ही हमें आंसर देना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है हमें, एक बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 3 घंटे में एक दूरी तय करती है। यदि वह 5 घंटे में इस दूरी को तय करना चाहे तो उसे अपनी चाल में कितनी कमी करनी होगी। यानी कि पहले हमने देखा था वृद्धि वाला, अब की बार हम देखेंगे कमी वाला। देखते हैं उसने हमें क्या क्या दिया है।
हमें दिया है एक बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इनकी चाल हमें दी है कितनी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और उसने आगे कहा है कि चलकर 3 घंटे में एक दूरी को तय कर लेती है। इनके समय कितना दिया है, 3 घंटे। सबसे पहले हम निकालते हैं कि किस दूरी को तय कर रहे हैं, कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है। और हम जानते हैं दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल कितनी है 60 और समय कितना है 3, यानी कि डिस्टेंस कितनी आ गई, दूरी आ जाएगी हमारे 3 × 18 180 किलोमीटर। ये आ चुकी है हमारी दूरी 180 किलोमीटर। अब उसने आगे क्या कहा है, यदि वह इसे 5 घंटे में तय करना चाहे तो उसे अपनी चाल में कितनी कमी करनी होगी। यानी कि हमारे पास दूरी आ चुकी है और उसने हमें जो नया टाइम दिया है, नया जो समय दिया है वो कितना दिया है, 5 घंटे। अब हमें निकालना है इतने समय में इतनी दूरी को किस चाल से तय करेगी। सबसे पहले हम निकालते हैं चाल। देखिए चाल कितनी हो जाएगी, हम जानते हैं चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 180 और समय कितना है 5। जब हम 5 से भाग करेंगे तो 5 × 15 और 5 × 30। हमारे पास जो चाल आ गई, जो हमारे पास स्पीड आ गई, वो कितनी आ गई, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों क्या यही हमारा आंसर है? बिल्कुल नहीं। मैंने अभी इसी क्वेश्चन में आपको बताया कि ऐसा मत सोचना कि हमने चाल निकाल दी तो वही हमारा आंसर हो गया। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखें, उसको समझें कि क्या उसने पूछा है और क्या हमें उसका जवाब देना है। सिंपली उसने हमें दी थी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और हमें दिया था समय 3 घंटा। और हमने यहीं से क्या निकाल लिया, दूरी निकाल ली कि किस दूरी को वह तय कर रहा था। हम जानते हैं दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, और दूरी हमारी आ गई 60 × 3 यानी कि 180 किलोमीटर। और आगे उसने हमसे कहा कि यदि इस दूरी को 5 घंटे में तय करना चाहे तो हमारे पास नया समय आ गया 5 घंटे। तो वह अपनी चाल में कितने की कमी करेगी, यानी कि कितनी चाल उसको कम करनी पड़ेगी। हमने निकाल लिया चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी हमारी सेम टू सेम है, लेकिन अब की बार क्या, समय उसने बदल दिया। समय उसने अब की बार कहा 5 घंटे। तो हमने 5 से इसको डिवाइड करा तो आ गया हमारा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि यदि इस दूरी को 5 घंटे में तय करना चाहे तो उसे किस चाल से चलना होगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर नहीं है। हमें उसने पूछा है कि चाल में कितनी कमी करनी पड़ेगी। ऐसा समझते हैं, आपके पास 50 रुपये हैं, ठीक है, हमारे पास 50 रुपये हैं और हमसे कह दिया गया कि आपको अपने पास से इतने रुपए कम करने हैं कि जो कि लास्ट में आपके पास 15 रुपये बचे। हमारे पास रिजल्ट कितना बचना चाहिए, 15 रुपये। आप रुपये को तो एकदम से बता दोगे कि 35 रुपये उसमें से कम कर दो, लेकिन मेन चीज़ आती है कि ये 35 आया कहाँ से है। तो दोस्तों जो हमारे पास टोटल होता है, टोटल कितना है हमारे पास 50, और जितना हमें अपने पास रखना होता है कितना करना है हमें 15, तो उसी को इसमें से माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 35 रुपये। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि यदि हम अपने पास से 35 रुपये खर्च कर दें या किसी को दे दें तो हमारे पास कितने पैसे बचेंगे, 15 रुपये। उसी तरह से यदि हम देखें कि हमारे पास चाल कितनी थी पहले, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन हमें करनी कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमें कितना उसकी चाल को कम करना होगा। तो दोस्तों हम कहीं से नहीं लाएंगे, हमें केवल इन्हीं दोनों को माइनस करना है। यानी कि 60 में से घटा देंगे कितना, 36। जब हम घटाएंगे 60 में 36 और 10 में से 6 गया बचा 4, 5 में से 3 गया बचा 2, तो अपनी चाल को कितना कम करना होगा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारा करेक्ट आंसर है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ना कि 36। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस तरह का आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली कर सकते हैं, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट को समझे, लैंग्वेज को समझे। मेन चीज़ होता है मैथ्स में लैंग्वेज समझना। जिसने मैथ्स में लैंग्वेज समझ ली उसे कभी भी मैथ्स में दिक्कत नहीं आ सकती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इससे कुछ अच्छे क्वेश्चनों के बारे में, और भी अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। हम ऐसे ही क्वेश्चनों का लेवल धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएंगे
और पहुंच जाएंगे। बिल्कुल टफ क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक कार अपनी मंजिल तक 3 घंटे में पहुंच जाती है। यदि वह अपनी चाल में 20% की वृद्धि कर दे तो अपनी मंजिल तक कितने समय में पहुंच जाएगी। अब की बार क्या दिया उसने? परसेंटेज में वृद्धि करा दी है। घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे ही वैसे हमें आगे चलते जाना है। ठीक है दोस्तों। और आपको मैं बता दूं, यदि आप अभी प्रैक्टिस सेट की लगाने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें जब तक कि क्लास समाप्त ना हो जाए। जितने की हम 4-5 वीडियो इस चैप्टर की बनाएंगे, जब सारे के सारी क्लास समाप्त हो जाएंगी उसके बाद आप कोई से भी बुक ले लेना, कोई सा भी प्रैक्टिस सेट निकाल लेना। आपको चाल समय दूरी के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। आप कितने ही छोटे से बड़ा क्वेश्चन तक सॉल्व कर सकते हैं। हम धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ाते चले जा रहे हैं। उसने हमें दिया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक कार अपनी मंजिल तक 3 घंटे में पहुंच जाती है। यदि वह अपनी चाल में 20% की वृद्धि कर दे तो अपनी मंजिल तक कितने समय में पहुंच जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि उसने हमें दिया क्या क्या है। उसने हमें दिया था 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, यानी कि चाल हमारी कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमें चाल दी है। और उसने कहा है कि इस चाल को वह कितने समय में तय कर रहा है? 3 घंटे। सबसे पहला हमारा मेन काम होता है कि यदि हमें 2 चीज़ें दी हैं तो हम तीसरी चीज़ निकाल लें, यानी कि तीसरी राशि निकाल लें। तो हमें दिया है चाल और समय, हमसे पूछा है, यानी कि हम जानते हैं हमें निकालना क्या है? दूरी, क्योंकि हमारे पास 2 राशि ऑलरेडी आ चुकी है। तो हम जानते हैं दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। जब हम निकालेंगे चाल कितनी है 50 और समय कितना है 3, तो दूरी कितनी आ जाएगी हमारी 5 या 15 150 किलोमीटर। ये हमारी आ चुकी है दूरी। अब उसने आगे क्या कहा कि यदि अपनी चाल में 20% की वृद्धि कर दे। तो दोस्तों यदि वृद्धि या कमी करते हैं तो उसको किस प्रकार करते हैं? देखिए हमारे पास सबसे इजी तरीका क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमें दिया है 50, ऐसा मान लीजिए कोई भी चीज़ है, हमें है x, हम 50 60 100 कुछ नहीं मान रहे, हम मानेंगे जो बिल्कुल पक्का होगा कितना x। यदि हमसे बोल दिया जाए कि 10% की वृद्धि, तो प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100। ऐसा मान लीजिए कोई भी चीज़ हो, मानना नहीं बिल्कुल रियल बात है, कोई भी चीज़ होती है अपने आप में 100% होती है। यदि मैं आपसे कहूँ कि इसमें 10% की वृद्धि कर दो, तो इसका मतलब हम 100 में क्या करेंगे? 10 को ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 110। उसी तरह से यदि मैं कहूँ कि इसमें 120 की वृद्धि कर दो तो कितना हो जाएगा? 120। उसी तरह से यदि मैं कहूँ कि इसमें 30 की वृद्धि कर दो तो कितना हो जाएगा? 130। यानी कि जितने की भी हमें वृद्धि करनी होगी उसको हम क्या करेंगे? 100 में ऐड कर देंगे, उसको जोड़ देंगे। यदि हम ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं, हम बड़ी कैलकुलेशन से बचना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे? देखिए जैसे हमें कहा है कि 10%, तो हम इसके निकाल लेंगे फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि भिन्न के रूप में तोड़ लेंगे। जब हम प्रतिशत यानी कि प्रतिशत का निशान हटाते हैं तो बटे में 100 लिखते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल, कितना हो गया? 1/10। अब इसका मतलब क्या है कि जो हमारा 100% था वो कितना हो चुका है? 10। और हम वृद्धि या कमी वही करेंगे जो हमारा अंश में आएगा, यानी कि कितने की वृद्धि करनी होगी हमें? 1 की। तो 10 से कितना हो जाएगा? 10 और 1 11। उसी तरह से हमें दिया था 20%, यानी कि या तो हम डायरेक्टली इसको कह सकते हैं अब कि उसने कितनी वृद्धि कर दी? 20% की। तो मैंने आपको बताया यदि 20 की होगी तो कितना हो जाएगा? 100 से 120। यदि हम बड़ी कैलकुलेशन से बचना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, यानी कि 20/100, 0 से 0 खत्म, 2 पंजे 10, तो कितना आ जाएगा? 1/5। यानी कि हमारे पास जो टोटल है 100% वो कितना है? 5, और हमें वृद्धि कितनी करनी है? 1 की, तो कितना हो जाएगा? 6। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। दोस्तों उसी तरह से ध्यान रखना, यदि कमी की जाए तो 100 में से 1 घटा देंगे। जैसे यदि 10% की कमी है
तो 90 हो जाएगा, 20% की कमी है तो 80 हो जाएगा, 30% की कमी है तो 70 हो जाएगा। जितना भी प्रतिशत कम करा रहा है उसको उतना ही कम कर देंगे। जब हम पढ़ेंगे परसेंटेज, उसमें मैं आपको टोटल ट्रिक ही बताऊंगा, टोटल फ्रैक्शन वैल्यू पे बताऊंगा। हमें कोई भी 120, 130 या 300 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1/2, 1/3, 1/5 इस तरह से हम क्वेश्चन को हल करेंगे, जिससे कि हमारी क्या होगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम निकालते हैं इसकी नई चाल। नई चाल जो कि क्या है, वृद्धि करने के बाद। हमारी पहली चाल थी 50 और उसने कहा है 120% की 20% की वृद्धि हो गई, तो कितना हो जाएगा, 120%। ठीक है दोस्तों, और जब हम प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने इसमें कुछ भी नया नहीं किया है। हमारे पास चाल थी कितनी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। उसने कहा 20% की वृद्धि कर दी, तो कितना हो गया, 120%। और जब हम प्रतिशत का निशान हटाते हैं तो क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। और दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। जब हम इनकी गुणा करेंगे तो हमारी चाल कितनी आ जाएगी, 12 पंजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ चुकी है हमारी चाल कितनी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसने आगे क्या कहा है, इस चाल से तो अपनी मंजिल तक इस चाल से कितने समय में पहुंच जाएगी। यानी कि हमसे क्या पूछा है, समय पूछा है। हमारे पास दूरी है, हमारे पास चाल है, तो हम आसानी से समय निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं। समय बराबर होता है क्या, दूरी बटे चाल। हमारे पास दूरी कितनी है, 150, और चाल हमारी कितनी आई है वृद्धि करने के बाद, 60। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, कितना आ गया, 5/2। और जब हम 2 से भाग करेंगे 5 को तो कितना आ जाएगा, 2.5। यानी कि जो हमारा समय आएगा वो कितना आएगा, 2.5 घंटे। यदि वह अपनी चाल में कितनी वृद्धि करने के बाद, 20% की वृद्धि करने के बाद चले, तो अपने मंजिल तक कितने समय में पहुंच जाएगी, 2.5 घंटे में। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं जिससे कि हम पढ़कर कंफ्यूज होते हैं, बाकी इन क्वेश्चनों में होता कुछ नहीं है। बात करते हैं इससे अगले और कुछ अच्छे क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, वह वापस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। यदि आने जाने में उसे कुल 10 घंटे लग रहे हों, तो घर से ऑफिस के बीच की दूरी बताइए कि उसका घर ऑफिस से कितनी दूर है। यानी कि कोई व्यक्ति है, थोड़ा स्लो स्पीड में घर से जा रहा है, क्योंकि मॉर्निंग में जाते हैं तो आराम से जाते हैं। कितने से जा रहा है, 40 की स्पीड से। और जब वापस आ रहा है घर को, बहुत जल्दी आ रहा है, 60 की स्पीड से आ रहा है। हो सकता है उसकी वाइफ ने उसको फ़ोन कर दिया हो और वह डर गया हो, डर के मारे हुए जल्दी आ रहा हो। तो 60 की स्पीड से वापस आ रहा है और आने और जाने में कुल मिलाकर उसे 10 घंटे का समय लग रहा है। तो हमसे पूछा है कि घर से ऑफिस की दूरी बताइए। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे S1, क्योंकि हमें यहाँ पर 2 चाल दी हैं, इसलिए S1 और S2 मान लेंगे। यानी कि चाल, पहली चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमारे पास S2 यानी कि दूसरी चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें 2 चाल दी हैं, उसकी एक आने की है और एक जाने की है। और हमें कहा है कि उसको आने और जाने में कुल समय, यानी कि जो टोटल टाइम लग रहा है आने और जाने का, वो कितना लग रहा है, 10 घंटे। अब हमसे पूछा है घर से ऑफिस के बीच की दूरी। हमें क्या करना है, निकालना है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं उसे देखते हैं। इसको मैं आपको 2 तरीके से कराऊंगा। एक तो हमारा बेसिक होगा, जो कि कभी भी फेल नहीं हो सकता है, और दूसरा हमारा ट्रिक ये होगा कि ट्रिक से किस तरह से करेंगे और बेस से किस तरह से करेंगे, उसको देखते हैं। दोस्तों मान लीजिए
यहाँ कोई आदमी का घर है और यहाँ उसका क्या है, कोई ऑफिस है, कोई कैबिन है। ये घर है हमारा और ये ऑफिस। अब एक बात बताइए आप, मान लीजिए हमने मान लिया कि इसके घर से ऑफिस के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, ठीक है। घर से और ऑफिस के बीच की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर है। अब वह इसको चाहे तो 10 की स्पीड से जाए, 20 की स्पीड से जाए, 50 की स्पीड से जाए, क्या दूरी कभी बदल सकती है? बिल्कुल नहीं बदलेगी, क्योंकि दूरी तो निश्चित होती है। आप मान लीजिए आपके घर से और आपके स्कूल की दूरी 20 किलोमीटर है, तो आप या तो साइकिल से जाएं, बाइक से जाएं या पैदल जाएं। क्या स्कूल के और आपके घर के बीच की दूरी घट सकती है या बढ़ सकती है? बिल्कुल नहीं। इन क्वेश्चनों में यही हमें ध्यान रखना होता है कि जो बीच की दूरी होती है वह हमेशा सेम होती है, या आने में या जाने में या कितनी चाल को वह बदले, कभी भी घर के या ऑफिस के या कहीं भी जो हमें 2 डिस्टेंस दी होती हैं उनके बीच की दूरी कभी भी नहीं बदलेगी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है हमें बिल्कुल भी। इस तरह के क्वेश्चन यदि दे दिए जाएँ कि ऑफिस से घर या घर से स्कूल कुछ भी हो, उनके बीच की दूरी कभी भी नहीं बदलेगी, चाहे वह किसी भी स्पीड से आए, किसी भी स्पीड से जाए। तो हम सबसे पहले देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट कि इसको बेस से किस तरह से करेंगे, क्योंकि बेस कभी भी फेल नहीं होता है। हमने मान लीजिए ये उसका घर है और ये क्या है, ऑफिस। और इसके बीच की दूरी जो है x। हम कोई भी संख्या नहीं मान सकते हैं एक्चुअल संख्या, इसलिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है x। हमने मान लिया कि घर से और ऑफिस के बीच की दूरी कितनी है, x किलोमीटर, और हमें केवल एक चीज़ दी है, वह दिया है समय। और दोस्तों इसी समय के सहारे से हमें क्या निकालना है, इनके बीच की दूरी निकालनी है। हम जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। ठीक है दोस्तों, हम इसको समय को इधर लिखें या उधर लिखें, हमेशा एक ही बात है। हमारे पास 2 चाल हैं और क्या दिया है, समय एक ही है, लेकिन दूरी क्या है हमारी, निश्चित है। दूरी तो दोनों के लिए यही रहेगी। मैंने आपको बताया कि चाहे कितनी भी स्पीड से आए, कितनी भी स्पीड से जाए, दूरी कभी भी नहीं बदलती है। दोस्तों यदि हम निकालें उसके आने में लगा समय, आने में लगा समय जो होगा हमारा, मान लीजिए t1, हम जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, x, क्योंकि दूरी दोनों में हमेशा वही रहेगी। चाल कितनी हो जाएगी हमारी, यानी कि s1 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हमारी आ गई पहला समय, पहला टाइम आ गया। इसी से हम निकालें यदि जाने में लगा समय, यानी कि ये था ऑफिस जाने का और ये था घर आने का, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी कि दूरी कितनी है x और चाल कितनी हो जाएगी इस बार 60। तो हमारे पास आ चुका है दोनों का आने का और जाने का समय। हम जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, यानी कि कुल समय बराबर हो जाएगा कुल दूरी बटे चाल। हम निकालेंगे t बराबर हो जाएगा t1 प्लस t2, यानी कि आने का समय और जाने का समय, दोनों को मिलाकर के हमें दिया है 10 घंटे। देखिए फिर देखेंगे, कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। हमें जो था 2 चाल दी थी, ये था घर से ऑफिस जाने की 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये था वापस आने की 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर हमें 2 चालें दी गई थी और हमें कुल समय दिया गया था, यानी कि उसने समय अलग अलग नहीं दिया, हमें अलग एक ही बार में जोड़ करके समय दे दिया। कितना, 10 घंटे, कि उसको आने और जाने में कुल 10 घंटे का समय लग रहा है। हमने अपनी तरफ से मान लिया कि उसके घर से ऑफिस की जो बीच की दूरी है वह x किलोमीटर है, और हमने पहले निकाला कि उसको ऑफिस जाने में कितना समय लग रहा है। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी थी x, चाल कितनी है 40, तो हमारा समय आ गया 40 किलोमीटर, सॉरी x बटे 40 घंटे। और इसी तरह से हमने निकाला कि घर आने में उसको समय कितना लगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी हमेशा सेम रहेगी तो x बटे 60। अब हमने निकाला टोटल टाइम, क्योंकि पहले आने में लगा समय और जाने में लगा समय को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आने और जाने का टोटल समय, जो कि हमें कितना दिया है 10 घंटे। ठीक है दोस्तों, अब आप क्वेश्चन पर आते हैं। टोटल टाइम हमें दिया था 10 घंटे बराबर, जैसा जैसा इसमें है वैसा ही वैसा हमें करते जाना है। हमें t1 का मान कितना निकाला, x बटे 40 प्लस t2 का मान कितना निकाला, x बटे 60। अभी मैंने इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है, जो उसने क्वेश्चन में दिया था उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन को कर रहे हैं। अब हम इसको आगे देखेंगे। 40 का और 60 का एलसीएम कितना होगा,
120। ठीक है दोस्तों, यदि हम 40 से 120 को भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो ऊपर हो जाएगा हमारा 3 से जब x गुणा करेंगे तो 3x, प्लस 60 से जब हम 120 को भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा? 2 बार। तो ये हो जाएगा हमारा 2x। दोस्तों एलसीएम जब हम लेंगे 60 का और 40 का, आई थिंक कि आपको एलसीएम लेना आता होगा, यदि नहीं आता है तो जल्दी जल्दी सीख लेंगे। जैसे कि हमें दिया है 60 और 40, तो सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा 20 बार, ये कटेगा 30 बार। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, ये 10 बार और ये 15 बार। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कटेगा 5 बार, 15 नहीं कटेगा। फिर हम इसको करेंगे 5 से, तो 5 एकम 5, 5 तिया 15। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से, और जितनी भी ये संख्याएं आती हैं इन सभी की क्या करते हैं? मल्टीपल करते हैं, गुणा करते हैं। और गुणा करने पर क्या होता है? एलसीएम निकल जाता है। देखते हैं, 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120। यानी कि जो हमने लैसे लिया है वो क्या है? बिल्कुल ठीक है। तो अब हमारा लैसे आ चुका है 120, और जब जो लैस आता है उसको हम हर से भाग करके देखते हैं कि कितनी बार कट जाएगा। तो 40 से हमने भाग करी 120 को, तो कितना आ गया हमारा? यहाँ करके देखते हैं। 40 से जब हम 120 को भाग करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 4 तिया 12। 3 बार हमारा कट चुका था, और जितनी बार गुणा करके आता है उसको ऊपर गुणा कर देते हैं। 3 बार कटा तो 3 की x से गुणा करेंगे, कितना आ गया? 3x। प्लस का निशान था, प्लस लगा दिया। उसी तरह से हमने देखा कि 60 को जब 120 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 2। तो 2 की x से गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगा? 2x। अब आगे बढ़ते हैं, 3x और 2x आपस में जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा? 5x बटे 120। इसके बटे में 1 मान लेंगे और क्या करेंगे? हम इनकी तिरछी गुणा करेंगे। तो 5x की गुणा करेंगे 1 से, कितना हो जाएगा? 5x, और बराबर 10 की गुणा करेंगे 120 से, कितना हो जाएगा? 1200। हम क्या करेंगे? x बराबर हो जाएगा 1200 बटे 5, क्योंकि जो यहाँ पर गुणा में होता है वह भाग में हो जाता है, और जो भाग में होता है वह गुणा में हो जाता है। जब इसे हम भाग करेंगे 5 से, तो 5 दूनी 10, यहाँ हो गया 20, 5 चौक 20, और 0 का 0। यानी कि x का मान कितना आ गया हमारा? 240 किलोमीटर। दोस्तों ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट कि इस तरह के क्वेश्चन को बेसिक लेवल से किस तरह से किया जाता है। और अब हम देखेंगे इसको ट्रिक के द्वारा कि इसको ट्रिक से कैसे करें। आइए देखते हैं। ये था हमारा क्या? बेसिक, जो कि कभी भी फेल नहीं हो सकता। अब यहाँ पर हम देखेंगे इस क्वेश्चन की ट्रिक। इस क्वेश्चन को ट्रिक द्वारा कैसे किया जाए। देखिए हमें दिया था आने की चाल 40 और जाने की चाल 60। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन दोनों का लैसे लेंगे, और अभी अभी हमने लैसे लिया, कितना आया हमारा? 120। सो ये थी हमारी क्या? चाल, और ये आ चुकी है हमारी दोनों के बीच की दूरी। ये हमारी मानी हुई है, ये हमारी एक्चुअल नहीं है। और यहाँ हम लिख लेंगे समय। आप देखिए, यदि वह 40 की स्पीड से 120 किलोमीटर प्रति घंटा जाएगा तो कितना समय लगेगा? यानी कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है हमारी? 120, और चाल कितनी है? 40। तो कितने घंटे लगेंगे इसको? 3 घंटे। तो हमने यहाँ पर लिख लिया, उसको लग गए 3 घंटे ऑफिस जाने में। उसी तरह से हम निकालेंगे घर आप वापस आने में, तो 60 से भाग करेंगे 120 को, तो कितना लगेगा उसको? 2 घंटे। यानी कि उसको जाने में लग रहे हैं 2 घंटे और आने में लग रहे हैं कितने? जाने में लग रहे हैं 3 घंटे और आने में लग रहे हैं कितने? 3 घंटे। इसके हिसाब से आने और जाने में कुल कितना समय लग रहा है? 3 और 2 5 घंटे। लेकिन हमें वास्तव में टाइम लग कितना रहा है? 10 घंटे। क्वेश्चन को दोबारा से समझते हैं। हमें चाल दी थी उसके ऑफिस जाने की 40 किलोमीटर प्रति घंटा और आने की दी थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने क्या किया? हमने दोनों की ऐसी दूरी मान ली जो कि दोनों से कट जाए, यानी कि कटने का मतलब होता है उन दोनों का लैस है, दोनों का एलसीएम। जब हमने दोनों का एलसीएम लिया 40 और 60 का, तो कितना आ गया? 120। हमने मान लिया कि घर से ऑफिस के जो बीच की दूरी है वह कितनी है? 120 किलोमीटर। हमने देखा कि यदि 40 की स्पीड से वह 120 जाए, क्योंकि दूरी तो बदलने वाली है नहीं, जितनी ऑफिस से घर की पहले थी वही रहेगी, बिल्कुल भी नहीं बदलेगी। हमने देखा कि 40 की स्पीड से जा रहा है तो कितना समय लग रहा है? 3 घंटे। 60 की स्पीड से जा रहा है तो कितना समय लग रहा है? 2 घंटे। और हमने जब दोनों को ऐड किया, यानी कि 2 को और 3 को, तो उसको कितना टाइम लग गया? टोटल 5 घंटे। लेकिन दोस्तों वास्तव में टाइम लग कितना रहा है? 10 घंटे। तो ये कितना इसका गुना है ये देख लेंगे। जब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो यानी कि बटे 5 हो जाएगा 2।
1 का मान कितना हो गया 2, यानी कि जो भी हमारे पास वैल्यू दी है हमें उसको क्या कर देना है, डबल कर देना है। और हमसे पूछा क्या है, घर से ऑफिस के बीच की दूरी। तो दूरी हमारी कितनी थी 120 किलोमीटर, क्योंकि 1 का मान कितना आ रहा है 2, तो इसलिए 120 का भी मान कितना हो जाएगा 2 गुना 120 दूनी 240 किलोमीटर। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारे क्वेश्चन करने में 1 मिनट भी नहीं लग रहा है और यहाँ पर काफ़ी मिनट हमारा खर्च हो रहा है, लेकिन आंसर क्या हमारा दोनों का सेम है। कितना है 240 किलोमीटर। उसके घर से ऑफिस के बीच की दूरी कितनी है 40 किलोमीटर। फिर से मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। हमें घर से ऑफिस के बीच की दूरी दी थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और चाल दी थी जाने की 40 किलोमीटर प्रति घंटा, वापस आने की चाल दी थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और आने और जाने में कुल उसको समय लग रहा था 10 घंटे। और हमसे पूछा है घर से ऑफिस के बीच की दूरी। तो ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, लेकिन हमें देखना है, जैसे हमें सीखना है और जो परीक्षा में करना है वह करना है ट्रिकी, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मैथ्स बाय ट्रिक। हमें यह कॉन्सेप्ट जब लगाना है जब हम ट्रिक को भूल गए हों, अन्यथा हमें ट्रिक से ही काम चलाना है। कोई एक्स वक्स मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें 2 चाल दी थी 40 और 60, हमने दोनों का लैसे ले लिया। लैसे ही हम इसलिए लेते हैं जिससे कि हमारे पॉइंटों में आंसर ना आए। यदि हम एलसीएम वैसे ही ले लेते तो हमारे क्या होता, घंटे जो आते वो हमारे पॉइंट्स में आते, जो कि क्वेश्चन को ख़राब कर देते। हमें देखा कि दोनों का एलसीएम आ गया 120। हम 120 को जब 40 से भाग करेंगे कितना आएगा 3 घंटे, यानी कि उसको जाने में समय लग रहा था 3 घंटे का, और 60 से हमने भाग करी तो आने में उसको समय लग रहा था 2 घंटे। टोटल जो टाइम हो गया 3 और 2 वह कितने घंटे लग रहे हैं 5 घंटे। लेकिन उसने हमसे क्या कहा कि आने जाने में 5 नहीं बल्कि कितने घंटे लग रहे हैं 10 घंटे, यानी कि कितना समय है 2 गुना। जब समय उसको 2 गुना लग रहा है तो दूरी भी क्या होगी 2 गुनी होगी। तो हमने देखा दूरी कितनी मानी थी हमने 120, तो 120 को 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 240। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन ज़्यादातर मेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हो सकता है कि आपको एसएससी जीडी में भी ऐसे क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। आपको बिल्कुल नहीं होना है। मेन चीज़ होती है क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना और उसको समझना। यदि आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे से समझी है तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ये मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट इसलिए बताया है कि जिससे आपको आसानी से याद रहे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वापस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, और आने और जाने में उसे कुल 28 घंटे का समय लगता है। तो घर से ऑफिस के बीच की दूरी बताइए। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, तो ट्रिक के द्वारा एकदम से ही कर लेंगे। हमें उसने जो S1 दी थी यानी कि चाल जाने की, वो कितने दी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो वापस आने की चाल दी है वो कितने दी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और अब की बार जो उसने टोटल टाइम दिया है वो कितना दिया है 28 घंटे, यानी कि आने और जाने में कुल उसको कितना समय लग रहा है 28 घंटे। अब हम इसको बेस से नहीं करेंगे, सीधा ट्रिक से करेंगे। हमने मान लिया है चाल 30 है और यहाँ 40 है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का लैसा लेंगे, और जो हम लैसा लेंगे वही क्या हो जाएगी हमारी बीच की दूरी। ये हो गया क्या हमारी बीच की दूरी, क्योंकि दोनों का क्या है ये एलसीएम। यदि हम 30 से भाग करेंगे 120 को तो कितना आएगा 4 घंटे, यानी कि उसको जाने में कितना समय लग रहा है 4 घंटे। जब हम 40 से भाग करेंगे तो 4 तिया 12, यानी कि 3 घंटे। आने और जाने में उसको कुल समय कितना लग रहा है, जाने में लग रहे हैं 4 घंटे और वापस आने में लग रहे हैं 3 घंटे, तो टोटल कितने घंटे हो गए 7 घंटे। तो क्या ये हमारा करेक्ट आंसर होगा? बिल्कुल नहीं। उसने हमसे कहा है कि हमें आने और जाने में कुल समय कितना लग रहा है 28 घंटे, ना कि 7 घंटे। हमने ये इसको डिवाइड करा तो कितना आएगा 4, तो यानी कि हमारे 7 की वैल्यू 28 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। उसी तरह से 120 हमने दूरी मानी थी, तो जब 1 की वैल्यू 4 है तो 120 की वैल्यू जब हम 4 गुना करेंगे तो 12 चौक 48, कितना आ जाएगा 480 किलोमीटर। दोबारा से समझेंगे। हमें दी थी
उसके ऑफिस जाने की चाल S1 30 किलोमीटर प्रति घंटा, वापस आने की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और आने और जाने में कुल उसको समय जो लग रहा था वह लग रहा था 28 घंटे। अभी अभी हमने क्वेश्चन किया था कि जो भी हमें चाल दी होती हैं उनका हम लैसा ले लेते हैं, और जो हमारा लैसा आता है वही क्या होती है, घर से ऑफिस के बीच की दूरी होती है, घर से स्कूल के बीच की दूरी होती है, जहाँ पर भी आप जा रहे हैं जो क्वेश्चन में बोल रहा है उनके बीच की दूरी होती है। तो हमने दूरी निकाल ली, कितना आ गया हमारा 120। यह केवल मानी हुई दूरी है, एक्चुअल दूरी नहीं है। जब हमने निकाला तो हमने देखा कि यदि वह 30 की स्पीड से जा रहा है तो कितने घंटे लग रहे हैं उसको, 4 घंटे। यदि 40 की स्पीड से जा रहा है तो कितने घंटे लग रहे हैं, 3 घंटे। और यदि इसी स्पीड से आना और जाना हो तो उसको 3 और 4 कुल मिलाकर कितना समय लग रहा है, 7 घंटे। लेकिन वास्तव में लग कितने घंटे रहे हैं, 4 घंटे, जो कि कितने गुना है, 4 गुना। तो जितने गुना उसको टाइम लग रहा है दूरी भी उतने ही गुना कर देंगे, यानी कि 120 का कितना गुना कर देंगे हम, 4 गुना। तो जब 120 का 4 गुना करेंगे तो 12 चौक 48, 480 किलोमीटर। उसके घर से ऑफिस के बीच की दूरी कितनी है, 80 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें हमें दिया है एक बच्चा अपने घर से स्कूल 10 किलोमीटर प्रति घंटा व वापस 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। यदि उसे वापस आने में जाने की अपेक्षा 20 मिनट कम लगते हैं। अब की बार क्या है, क्वेश्चन घुमा दिया है। पहले हमें क्या देता था, कुल समय देता था, लेकिन अब की बार उसने कहा है कि यदि उसे वापस आने में जाने की अपेक्षा 20 मिनट कम लगते हैं तो घर से स्कूल के बीच की दूरी बताइए। हम टोटल ट्रिक पे करेंगे, हम बेसिक नहीं करेंगे। देखिए हमें दिया है, जो हमें S1 दी है यानी कि जाने की चाल, वो कितनी दी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो वापस आने की चाल दी है वो हमें दी है S2 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और उसने अब की बार कहा है कि वापस आने में जाने की अपेक्षा 20 मिनट कम लगते हैं, यानी कि T1 डिफरेंस T2 कितने, 20 मिनट। सबसे पहला हमारा काम यही होगा, यूनिट सेम करना, क्योंकि हमें चाल दी है किलोमीटर प्रति घंटा में और समय का हमें दिया है मिनट में। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले घंटे में चेंज करेंगे, यानी कि मिनट से हम कहाँ जाएंगे, घंटे की तरफ। और हम जानते हैं कि यदि हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं, भाग करते हैं। हमें दिया था 20 मिनट और भाग किससे करेंगे, जिसके वह तुल्य होता है। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 20, सॉरी 1 घंटे में 60 मिनट। जब 0 से 0 कैंसिल, 2 तिया 6, तो कितना समय आ गया, 1/3 घंटे। ठीक है दोस्तों, तो उसे आने जाने में जो अंतर है उसके समय का वह कितना है, 1/3 घंटा। अब हम क्या करेंगे, ट्रिक लगाएंगे अपना, S1 10, S2 15, और हम जो उसके बीच की दूरी मानेंगे वह ऐसी मानेंगे जो कि दोनों का एलसीएम होगी। 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। ये क्या होगी, हमारी बीच की दूरी। और यदि वह इस दूरी को 10 की स्पीड से तय करे तो कितने घंटे लगेंगे, 3 घंटे। यदि इसी दूरी को 15 की स्पीड से तय करे तो कितने लगेंगे, 2 घंटे। अब की बार उसने क्या दिया हमें कि आने जाने के टाइम में जो अंतर है वह कितना है, 20 मिनट। अब की बार हमें ऐड नहीं करना है, पहले हमें देता था कुल समय तो हम दोनों का ऐड कर देते थे, लेकिन अब की बार हमें दिया है दोनों के बीच अंतर, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। जब हम 3 घंटे में से -2 घंटा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 घंटा। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से जो हमने अपना माना है, यदि हम 30 किलोमीटर की दूरी माने तो दोनों के बीच कितना अंतर होना चाहिए, 1 घंटा। लेकिन वास्तव में अंतर है कितना, 1/3, यानी कि 1 का मान कितना दिया है, 1/3। तो जब हमारे 1 की वैल्यू 1/3 है तो हम क्या करेंगे, बीच की दूरी की भी वैल्यू कितनी कर देंगे, 1/3। तो 30 का जब हम 1/3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, वो होगा 10 किलोमीटर। यानी कि घर से और स्कूल के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 10 किलोमीटर। देखिए समझते हैं दोबारा, यदि समझ में नहीं आया हो तो। हमें दिया था कि एक बच्चा घर से स्कूल जा रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, वापस आ रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और उसको आने और जाने में जो कुल समय का अंतर है कितना है, 20 मिनट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें मिनट दिया है उसको घंटे में बदलेंगे, क्योंकि हमारी जो यूनिट दी है वो काय में दी है,
किलोमीटर प्रति घंटा में दी है। हमने चेंज कर दिया मिनट को घंटे में, और मैंने आपको बताया था कि यदि हम मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से भाग करेंगे। जब हमने 60 से भाग करी तो हमारा कितना टाइम आ गया, 1/3 घंटा। तो अब हमने क्या किया कि जो हमारी चाल दी थी 10 और 15, उन दोनों का एलसीएम लिया, और जो एलसीएम लेते हैं हम क्या होता है वो बीच की दूरी होती है। हमारी बीच की दूरी आगे हमारे हिसाब से 30 किलोमीटर। अब हमने देखा यदि वह 10 की स्पीड से जाता है तो 3 घंटे का समय लग रहा है, यदि 15 की स्पीड से जा रहा है तो 2 घंटे का समय लग रहा है। और उसने अब की बार हमें दिया है अंतर, ना कि दोनों का योग। जब हमने इन दोनों का अंतर किया 3 का और 2 का, तो कितना आ गया, 1 घंटा। हमारे हिसाब से जो इनके जो आने और जाने में समय का अंतर होना चाहिए वह कितना होना चाहिए, 1 घंटे का। लेकिन वास्तव में हो कितना रहा है, 1/3 का, यानी कि 1 की वैल्यू 1/3 है। हमेशा हम इन सवालों में क्या करेंगे, 1 की ही वैल्यू निकालते हैं, जहाँ जैसे कि हमने यहाँ भी निकाले 7 × 7 7 × 28, यानी कि यह है क्या है, 1 का मान है। इनसे पिछले क्वेश्चनों में हमने देखा था कि हम क्या देख रहे थे, 1 के ही मान निकालते हैं। आगे जो भी हम क्वेश्चन करेंगे उसमें क्या करेंगे, 1 के वैल्यू निकालेंगे और जितनी भी वैल्यू आती है उसको रियल वैल्यू से गुणा कर देंगे। जैसे हमारी 1 की वैल्यू कितनी आई थी, 4, तो हमने 4 की गुणा कर दी 120 से। उसी तरह से 1 की वैल्यू यहाँ 1/3, तो 1/3 की गुणा कर देंगे किससे, 30 से। जब हमने 30 की गुणा करी 1/3 से, तो 3 × 30 कितना आ गया, 10। तो घर से स्कूल के बीच की दूरी कितनी हो गई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए दोस्तों, करते हैं अगला क्वेश्चन, और आज का शायद लास्ट क्वेश्चन। हमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, आइए पढ़ते हैं पहले इसको। एक व्यक्ति घर से ऑफिस 12 किलोमीटर प्रति घंटा व वापस 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। यदि उसके आने जाने के समय में 4 घंटे का अंतर हो तो घर व ऑफिस के बीच की दूरी बताइए। सेम क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। हमें दिया था S1, यानी कि कितनी चाल से जा रहा है वह, 12 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है, और वापस की चाल से आ रहा है S2, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमें उसने कहा है कि आने और जाने में जो समय का अंतर है वह कितना है, 4 घंटे। तो हमें क्या निकालना है, वही डिस्टेंस, यानी कि घर से ऑफिस के बीच की दूरी निकाल ली है। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। देखिए, हमने चाल लिख ली 12 और S2 यहाँ लिख लेंगे 10। हम जो डिस्टेंस मानेंगे, वो दूरी मानेंगे, वो क्या मानेंगे, इन दोनों का जो लैसा होगा 10 का और 12 का लैसा होता है 60। तो ये क्या होंगे, हमारी बीच की दूरी, जो कि मानी हुई है, ये रियल दूरी नहीं है, ये हमने क्या है, खाली अपने कैलकुलेशन के लिए मान ली है। जब हम 12 की स्पीड से जाएंगे तो कितने घंटे का समय लगेगा, 12 × 5 = 60, 5 घंटे का। यदि हम 10 की स्पीड से आएंगे तो कितना समय लगेगा, 10 × 60, यानी कि 6 घंटे का। अब यदि हमें वह देता कि कुल समय, तो हम दोनों को ऐड कर देते, लेकिन उसने अब की बार कहा है आने जाने का अंतर। आने और जाने के समय में जो अंतर हो रहा है वह कितना हो रहा है, हम देखते हैं 6 - 5। देखिए, 6 घंटे में से 1 घंटा घटाएंगे तो 5 घंटे घटाएंगे, कितना बचेगा, 1 घंटा। यानी कि आने और जाने के समय में अंतर कितना आ रहा है, अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना। आप देख रहे हैं 5 और 6 का अंतर कितना है, 1। यदि 5 में 1 ऐड करते तो क्या होगा, बराबर हो जाएंगे। इसलिए हमारा अंतर कितना आ रहा है, 1। तो हमारा अंतर आ रहा है 1, लेकिन हमें वास्तव में दिया कितना है, उसने कहा है हमसे 1 नहीं बल्कि कितना, 4 घंटा। कितने का अंतर आ रहा है, 4 का। तो जब 1 की वैल्यू 4 है, यानी कि 4 गुना है, तो हम क्या करेंगे, बीच की दूरी को भी 4 गुना कर देंगे। तो 6 × 4 = 24। तो कितना आ गया, घर से ऑफिस के बीच की दूरी 240 किलोमीटर। समझते हैं दोबारा से क्वेश्चन को। हमें उसने दिया था कोई व्यक्ति है, वो 12 की स्पीड से घर से ऑफिस जा रहा है और वापस 10 की स्पीड से वापस आ रहा है, और हमें उसने दिया कि आने और जाने के समय में जो अंतर है वह कितना है, 4 घंटे का। और हमसे पूछा है कि घर से ऑफिस के बीच की दूरी कितनी होगी। हमने देखा कि हमने यहाँ चाल मान ली S1 और S2, दोनों का लैसा लेंगे अपनी सुविधा के लिए। अपनी सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, दोनों के एलसीएम को बीच की दूरी मान लेते हैं, जिससे कि क्वेश्चन आसान हो जाए।
तो हमने दोनों का लहसा लिया तो कितना आ गया 60। हमने देखा कि यदि हम 12 की स्पीड से जाएं 60 किलोमीटर घंटा, 60 किलोमीटर की दूरी तो आएगा 5 घंटा। यदि 10 की स्पीड से जाएं 60 किलोमीटर कितना आएगा 6 घंटा। तो अब हम देख रहे हैं यदि हम इन दोनों का अंतर करें, क्योंकि उसने हमें दिया क्या है, आने और जाने के समय में अंतर। जब हम इन दोनों में अंतर करेंगे तो कितना आएगा, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आ गया। लेकिन हमें वास्तव में दिया कितना था, 4 घंटे। 1 की वैल्यू 4 है, यानी कि 1 का 4 गुना है, तो हम बीच की दूरी को भी कितना कर देंगे, 4 गुना। तो हम 4 की 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 3 24, 240 किलोमीटर। यानी कि उसके घर से ऑफिस के बीच की दूरी कितनी है, 40 किलोमीटर। दोस्तों आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, चलिए मैं बोल देता हूँ। यदि एक ही चाल b से 2 गुनी है, ऐसा मान लीजिए ये a है यदि और ये b है। यदि a की चाल x है तो b की चाल 2x है। ये क्या है, चाल। यदि a की चाल b की चाल से 2 गुनी है और b किसी 90 किलोमीटर की दूरी को, हमें डिस्टेंस कितनी दी है, 90 किलोमीटर। हमें दिया है कि डिस्टेंस जो है 90 किलोमीटर है और b उस दूरी को क्या करता है, 6 घंटे में तय करता है। b जो है हमारा उसी दूरी को 6 घंटे में तय करता है। तो हमें बतानी है a की चाल, कि a की चाल क्या होगी। ध्यान रखना, हमें दिया है कि a की चाल b की चाल से 2 गुनी है और b किसी दूरी को 90 किलोमीटर की दूरी को 6 घंटे में तय कर देता है। तो हमें बताना है यहाँ से a की चाल कितनी होगी। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट। जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो बात करेंगे इससे और अपर लेवल के बारे में, कुछ इससे भी हार्ड क्वेश्चन जो कि हमें करने ही कैसे है, टोटल ट्रिक से, बेस हमें फॉर्मूला वगैरह कोई यूज नहीं करना है। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताएं, मुझे इंतज़ार रहेगा। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।